हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेटेस्ट टॉपर्स पर। आज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसका जो पहला लेक्चर था वो मैं रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में अपलोड कर चुका हूँ, उसे आप देख सकते हैं जाके। उस वीडियो हमने क्या कवर किया है, उस वीडियो में हमने कवर किया है घनाभ, बेलन और शंकु के बारे में। तो आज के इस दूसरे लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गोला और अर्धगोला, और साथ ही साथ हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, वो भी इस लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए हम डायरेक्ट अपने टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। तो लेक्चर 1 जो उसका था हमारे पास, लेक्चर 1 तो लेक्चर 1 में हमने क्या क्या चीज़ डिस्कस करी थी वो हम एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने इस लेक्चर में देखा था घन के बारे में। दूसरे नंबर पर हमने देखा था घनाभ के बारे में। तीसरा पॉइंट हमने देखा था बेलन के बारे में कि सर बेलन क्या होता है। चौथा शंकु के बारे में। तो ये पिछले जो लेक्चर था उसमें हम ये जो चार टॉपिक हैं इसे डिस्कस कर चुके थे। आज के इस सेकंड लेक्चर में, लेक्चर सेकंड, सर आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं गोले के बारे में, गोला। और दूसरे नंबर पे है हमारे पास अर्धगोला। अर्धगोला साथ ही साथ प्लस, आपके लिए यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, इसमें हम एक्सरसाइज 12.1 के कुछ क्वेश्चंस को भी करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो चलिए सर, लेक्चर 1 में हमने डिस्कस कर लिया था घन के बारे में। और घनाभ, बेलन, शंकु के बारे में मैंने आपको कुछ घन का बकपृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन, इसके सूत्र बताए थे। घनाभ के बारे में भी ऐसे ही सूत्र बताए थे, बेलन के बारे और शंकु के बारे में भी मैंने आपको ऐसे ही सूत्र बताए थे। आई होप कि आपने वो पिछला जो लेक्चर था उससे वो सूत्रों को याद कर लिया होगा। और आज हम अपने ये दोनों टॉपिक और ये जो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे पास क्वेश्चंस आ गए। क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे गोले के बारे में। सर हमारा पॉइंट क्या था? 4 हम पढ़ चुके हैं, ये पांचवा है हमारे पास गोला। जैसे ही मैंने यहाँ पे गोला लिखा, बच्चों के दिमाग में एक चीज आई होगी, सर क्या सर यही गोला होता है? कुछ के दिमाग में ये आकृति आई होगी, कुछ के दिमाग में ये आकृति आई होगी। सर क्या यही गोला है? यह गोला तो नहीं, ये क्या है हमारे पास? यह है हमारे पास वृत्त। ये क्या है? बच्चों के दिमाग में यही भी आता है कि सर ये भी गोला है। ये तो ना तो गोला है और आप इसे प्रॉपर वृत्त भी नहीं कह सकते। तो इसकी बात तो हम नहीं करते हैं, इसको तो मिटा ही देते हैं। सर आपने हमें समझाया, गोले के बारे में समझा रहे थे, और आप हमारे दिमाग में तो बस यही एक छवि बनती है गोले की कि यही गोला होता है। तो ये गोला नहीं से क्या बोलते हैं? वृत्त। सब वृत्त और गोले में अंतर क्या होता है? अंतर बस कुछ नहीं, मान लो ये आपके पास एक वृत्त है, सर गोला को
कैसा होता है, गोला भी बिल्कुल इसी सेम प्रकार का होता है। लेकिन जो एक सर्कल है इसे हम कहीं ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ इसे ड्रॉ कर दिया, ये एक सर्कल है। लेकिन जो गोला होता है उसके अंदर उसे हम पकड़ सकते हैं। गेंद क्या है, आपने क्रिकेट खेला होगा, क्रिकेट में जो आपके पास क्रिकेट बॉल होती है उसे हम पकड़ सकते हैं। वो क्या है हमारे पास, गोला है। क्या है हमारे पास, गोला। गोले में आप एक प्रकार से ये भी समझ सकते हैं कि कुछ वजन होता है, कोई बंद आकृति को हम गोला कहते हैं। जैसे क्रिकेट बॉल हो गई, फुटबॉल हो गई हमारे पास, उसको हम क्या बोलते हैं, गोला बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई वृत्त की बात। वृत्त टू डायमेंशनल में हम इसको केवल एक चित्र पर उतार सकते हैं। वृत्त को हम केवल एक चित्र पर ही उतार सकते हैं। लेकिन गोले को, गोला होता है थ्री डायमेंशनल, उसको हम हाथ में पकड़ सकते हैं, उछाल सकते हैं। आई होप आपको ये वृत्त और गोले के बारे में जो मैंने पॉइंट्स बताए आपको, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सर हम क्या समझेंगे, तो मैं आपसे अब एक प्रश्न पूछता हूँ कि जो आपके पास कॉइन होता है, आपके पास एक कॉइन, मान लीजिए मैंने यहाँ एक कॉइन ले लिया। ऐसे आपके पास कोई सिक्का होता है, ऐसा मान लीजिए वो एक टेबल पर ही सिक्का रखा है। अब ये टेबल पर सिक्का रखा है तो क्या बोल सकते हैं, ये वृत्त है, वृत्त है या गोला है। वृत्त है या गोला है। अब बच्चे बड़े खुश होते हुए बोलेंगे कि सर ये तो हमारे पास वृत्त है। ना ही ये वृत्त है और ना ही ये हमारे पास गोला है। मान लीजिए आपके पास 2 का कॉइन है, वो ना ही वृत्त है ना ही गोला है, वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास बेलन। सर बेलन, सर बेलन कैसे हो सकता है। मान लीजिए ये आपके पास एक कॉइन था, ठीक है, ये आपके पास एक कॉइन है, उसकी कुछ हाइट भी रही होगी, उसके बाद में वो ऐसा गोल होता है इधर आके, उसकी कुछ ना कुछ, ये जो है हमारे पास, ये सिक्के को पकड़ने पर उसकी कुछ ऊंचाई होती है। सिक्का जैसे मोटा सिक्का होता है तो उसकी वो क्या होगी हमारे पास, उसकी होगी हाइट। तो ये क्या हो गया हमारे पास, सर ये हो गया हमारे पास गोले की, ये हो गया हमारे पास गोले की हाइट। गोले की नहीं, बेलन की हाइट होगी, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, सिक्का एक क्या होता है, बेलन होता है। तो ये हो गई हमारे पास बेलन की हाइट, ये हो गई बेलन की हमारे पास हाइट। हाइट कुछ भी हो सकती है, 0.5 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है। लेकिन ये नहीं है कि उसको हम अनदेखा कर देंगे कि इसकी हाइट बहुत कम है तो इस सिक्के को हम गोला बोल दें या वृत्त बोल दें, ऐसा नहीं है। गोला क्या, ये सिक्का हमारे पास क्या रहेगा, ये सिक्का बेलन ही है हमारे पास, क्योंकि एक इसकी एक प्रॉपर ऊंचाई है हमारे पास। इसको हम पकड़ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। यह एक बेलन तो है, लेकिन एक बंद बेलन है। इसके ऊपर संपूर्ण पृष्ठ इस सिक्के का हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास सिक्का क्या हुआ सर, यह सिक्का हमारे पास एक बेलन हुआ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यह भी मैंने आपको बता दिया, सिक्के में और वृत्त और गोले में आपको अब शायद कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, जहाँ तक मैंने आपको बता दिया है। तो सर गोला आपने समझाया था हमें, गोला हम समझ गए कि सर गेंद हो गई हमारे पास, यह एक गोला है। फुटबॉल हो गई हमारे पास, यह एक गोला है। अब यह नहीं है कि, यह नहीं है कि गोले के अंदर कुछ वजन हो, गोला भारी हो, खोखला गोला भी हो सकता है हमारे पास। सर खोखला गोला कैसे होता है, खोखला गोला आपकी जो क्रिकेट बॉल होती है, फुटबॉल होती है, वो कैसे गोले होते हैं, वो खोखले गोले होते हैं। और सर ये तो सर खोखले गोले की बात हो गई। अब कुछ भरे हुए गोले भी हो सकते हैं, वो क्या होते हैं, ये खोखला गोला हो गया, ये क्या हो गया, खोखला गोला, इसी में टाल देते हैं।
वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये है क्या। ये हो गया हमारे पास खोखला गोला। खोखला गोला। ये क्या है? आपने पत्थर की बॉल देखी होगी, इतनी इतनी छोटी होती हैं, कहीं कहीं टेबल पर रखी हुई होती हैं। खोखला गोला, यह लोहे का भी हो सकता है, कांच का भी हो सकता है, और यह पेपर का भी हो सकता है, कागज का हो सकता है। ये है क्या? उस कागज का भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने यह एक पेपर ले लिया, ठीक है। अब मैंने इसको क्रश करके इसकी एक बॉल बना ली, तो ये बॉल अब कैसी होगी? यह बॉल होगी हमारे पास, ये भरा हुआ एक गोला होगा, ठोस गोला होगा ये हमारे पास एक। और बॉल कैसी होगी? बॉल कैसी होती है हमारे पास? बॉल होती है हमारे पास खोखला गोला। ठीक है, इसमें भी आपका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। अब आइए बात कर लेते हैं कुछ सूत्रों की। अब कुछ बात करेंगे कुछ सूत्रों की हमारे पास। सर आपने गोला तो मिटा दिया, चलिए एक गोला और ले लेते हैं यहाँ पे। गोला मैं यहाँ ले लेता हूँ। कुछ टेक्निकल दिक्कत है, चलो बना ही लेते हैं। चलो मैंने यहाँ एक आपके लिए एक गोला बना लिया है। ये हमारे पास क्या हो गया? हमारा गोला। लिख लेते हैं यहाँ पे, यह है हमारा एक गोला। गोला और व्रत में कंफ्यूज मत होना तुम लोग। चलिए सर अब बात करते हैं कुछ सूत्रों की। सर ये गोला है, आपने सर घन के बारे में कुछ सूत्र पढ़ाए थे, हमें घनाभ के बारे में पढ़ाए थे, शंकु के बारे में पढ़ाए थे और बेलन के बारे में भी पढ़ाए थे। सूत्र वो हमने याद भी कर लिए हैं। अब गोले के कुछ सूत्र देख लेते हैं हम। गोले का सबसे पहले हमारे पास क्या सूत्र आएगा? गोले का सबसे पहले हमारे पास सूत्र आता है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यह कितना होता है? कोई बता सकता है कितना होता है ये हमारे पास गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? तो सर आप ही बता दो, हमें तो पता है नहीं कि इसका आखिर सूत्र होता क्या है हमारे पास। इसका सूत्र होता है हमारे पास 4πr²। अच्छा सर अब इसका बकपृष्ठ, सर आपने तो घन में हमें पहले बकपृष्ठ बताया था, घनाभ में भी बकपृष्ठ बताया, बेलन में भी बकपृष्ठ बताया। सर इसमें संपूर्ण पृष्ठ आप क्यों बता रहे हो डायरेक्ट? इसका बकपृष्ठ क्यों नहीं निकालते? मान लो ये एक गोला है, इसको मैंने हाथ में ले लिया, तब इसको मैं इसका जो जितना भी सरफेस है उसे मैं पकड़ सकता हूँ। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें बकपृष्ठ निकालने। सर अब बकपृष्ठ क्यों नहीं निकाला? ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट है कि बकपृष्ठ क्यों नहीं निकाला। क्योंकि जब मैं इस गोले को हाथ में पकड़ रहा हूँ तो मैं इसकी जो सारा जो इसका जो शेप है उस सभी को टच कर सकता हूँ, उससे पकड़ सकता हूँ, पूरे गोले को पकड़ सकता हूँ। बकपृष्ठ अगर सर हम इस गोले को यहाँ से काट दें तो क्या होगा सर? हमारे पास बकपृष्ठ क्या होगा सर? अगर मैंने इसको काट दिया यहाँ से, तो अब हमारे पास ये क्या बचा? अब ये हमारे पास बचा अर्धगोला। इसको भी लिख लेते हैं इधर साथ साथ में, अर्धगोला, और हम गोले को साथ में ही लेकर चलेंगे। चलिए इधर लिख लेते हैं हम अर्धगोला। अर्धगोला, मान लो मैं इस गोले को बीच से काट देता हूँ तो अब हमारे पास क्या बचेगा? तो हमारे पास कुछ कुछ ऐसी सी आकृति बचेगी। कैसी आकृति बचेगी हमारे पास? ये देखो हमारे पास कुछ ऐसी आकृति बचेगी।
यस सर। अगर इसको बीच में से काट देते हैं तो हमारे पास क्या आकृति निकल के आएगी? हमारे पास यह आकृति निकल के आएगी। और इसको हमने क्या बोल दिया? इसको बोल दिया सर हमने अर्धगोला। अब ये अर्धगोला है तो इसका कुछ व्यास रहा होगा। मान लो एक गेंद है आपके पास, उसको आपने बीच से काट दिया, इसको मैंने बीच से काट दिया, तो अब ये हमारे पास क्या बचा? सर इसका एक जो ऊपर वाला वृत्त है उसको मैं पकड़ सकता हूँ, और नीचे ये जो आधी साइड है इसे पकड़ सकता हूँ, इसको पकड़ सकता हूँ मैं। और ये ऊपर वाला जो वृत्त बन के आएगा, मान लो एक गोल तरबूज था मेरे पास, उसको मैंने बीच से काट दिया। अब मैं उसको ऊपर वाले हिस्से को, गोल हिस्से को छू सकता हूँ, वृत्त वाले को, और जो नीचे ये वाला जो हाथ में जिसको मैं पकड़ूंगा उस वाले हिस्से को मैं इसको छू सकता हूँ। तो हम इस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ भी निकालेंगे। वक्रपृष्ठ क्या हो जाएगा हमारे पास? वक्रपृष्ठ हमारे पास केवल इतना होगा। वक्रपृष्ठ केवल वक्रीय जगह का निकाला जाता है। मान लो जैसे मैंने आपको घन के बारे में बताया था, घन के बारे में मैंने क्या बताया था? वक्रपृष्ठ में क्या छोड़ना है? ऊपर वाला ये जो छत है ये छोड़ देनी है इस बक्से की, और ये नीचे जो इसका जो ज़मीन है या फर्श है इसको छोड़ देना है। केवल जो इसकी वक्रीय जगह है, जैसे मैं इसको, इस बॉक्स को मैं हाथ में लेता हूँ तो इसको घुमाने पर जो जो जिस जिस जगह को मैं छू सकता हूँ वो क्या हो गया हमारे पास? वो हो गया हमारे पास वक्रपृष्ठ। इसी तरीके से इसको मैं अगर अर्धगोले को हाथ में लेता हूँ तो इसकी मैं वक्रीय जगह कौन सी है इसकी? ये वाली। इसकी वक्रीय जगह कितनी है? इसकी वक्रीय जगह है हमारे पास ये वाली केवल। यह वक्रीय जगह नहीं है। इसको अगर हम निकालेंगे तो इसको किस में मेज़र करेंगे? किस में मापेंगे इसको? इसको मापेंगे सर हम संपूर्ण पृष्ठ में। तो सर हम ठीक है, आपने सर गोले की बात कर ली, अर्धगोले की बात कर ली। सर आपने गोले के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला हमें बता दिया। अब सर क्या बताएंगे आप? अब बताऊंगा मैं आपको गोले का आयतन। गोले का आयतन। सर आपने कुछ ट्रिक नहीं बताई, जैसे आपने घन, घना, बेलन, शंकु में बताई थी उसको याद करने की। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। तो गोले और अर्धगोले की तो ट्रिक है, लेकिन इस गोले की हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है। इसके जो सारे फॉर्मूले हैं वो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। पहला फॉर्मूला हो गया हमारे पास 4πr², और दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास गोले का आयतन। गोले का आयतन हमारे पास कितना होता है? 4/3 πr²। ठीक है सर, गोले का हमारे पास संपूर्ण पृष्ठ हो गया, गोले का आयतन हो गया हमारे पास। क्या सर हम गोले के संपूर्ण पृष्ठ से इस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। πr, यहाँ क्या था? πr²। गोले का हमने इस जगह लिख लिया है, और अर्धगोले का मैं इसके नीचे लिख देता हूँ। तो अब सबसे पहले क्या फॉर्मूला आएगा हमारे पास? अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। सर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हमारे पास क्या होगा? चलो उसको देख लेते हैं, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा हमारे पास। ठीक है सर, गोले का हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था? सर गोले का हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था हमारे पास 4πr²। सर ये पूरा गोला है, इसको मैंने तो बीच में से काट दिया, तो सर मैं ये बोल सकता हूँ कि इस गोले का, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ है वो गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है, 1/2 है। आधा बोल सकते हैं सर हम इसको। अगर मैंने सर इसको इसमें से काट दिया, ये आधा बचा, तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को आधा करने पर हमारे पास इस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ बचेगा। ठीक है, आधा करके लिख लेते हैं इसे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? क्या शेष बचेगा? 2πr²।
आर स्क्वायर। क्या था हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर, इसको मैंने आधा किया 4 पाई आर स्क्वायर। आधे का मतलब कितना होता है? आधे का मतलब होता है हमारे पास 1/2, 1/2। दो से 4 काटूंगा, कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। तो हमने इसको क्या लिख लिया? इसको हमने लिख लिया सर 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए सर, इतना मुझे समझ में आ गया, आगे बताइए आप। चलो इसको देते हैं हटा, चलो इसको भी हटा ही देते हैं। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, गोले का आयतन। अर्धगोले का सर हमारे पास वक्रपृष्ठ आ चुका है। सर अर्धगोले का हम संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालेंगे? सर आपने जो इतना हमें बताया घन, बेलन, शंकु, घनाभ के बारे में, अब इसका हम खुद ही निकाल सकते हैं। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल सर हमारे पास अर्धगोले का वक्रपृष्ठ है हमारे पास। सर पूरा इससे ज्ञात करना है हमें, ये वाली साइड और ये वाली साइड, इसका दोनों का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमारे पास ऑलरेडी इस जगह का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल हमारे पास है, तो हमें क्या चाहिए बस? सर इसका वक्रपृष्ठ में और जोड़ दें हम, तो हमारे पास गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो उस अर्धगोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अर्धगोले का वक्रपृष्ठ अर्धगोले का। सर ये वाला जो वक्रपृष्ठ था ये हमने लिख लिया। अब हम सर क्या लिखेंगे? यह अर्धगोले का वक्रपृष्ठ लिख लिया हमने। अब हम लिखेंगे सर ये वाला हम और इसमें जोड़ दें तो हमारे पास अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आएगा। यह क्या है? मान लो मैंने इसको काटा, मान लो एक बिल्कुल गोल तरबूज को मैंने काटा, ऊपर से काट दिया 20 से, तो हमारे पास ऊपर क्या बचा? ऊपर जो कौन सी शेप बची है हमारे पास? ऊपर हमें शेप बची है हमारे पास, एक वृत्त की शेप बची है। तो इसमें क्या जोड़ देंगे हम? एक वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का हम इसमें क्षेत्रफल जोड़ देंगे। ठीक है सर, जोड़ देते हैं। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ हमारे पास है 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर है हमारे पास अर्धगोले का वक्रपृष्ठ। एक वृत्त का क्षेत्रफल और जोड़ देते हैं हम, पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास सर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा हमारे पास? यह हमारे पास आएगा 3 पाई आर स्क्वायर, यही आएगा। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास? 3 पाई आर स्क्वायर। ये किसका है? यह किसका मान है? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सर हम गोले का क्या लिखते हैं? गोले का आयतन हमने लिख लिया। गोले का आयतन हमारे पास 4/3 पाई आर क्यू है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू है। सो अर्धगोले का आयतन कितना होगा? अर्धगोले का आयतन हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर मैं गोले के आयतन को इसका भी आधा कर दूं तो मेरे पास अर्धगोले का आयतन आ जाएगा। देखते हैं कि आएगा या नहीं आएगा। गोले का आयतन मेरे पास कितना आया था? 4/3 पाई आर क्यू। सर इसका मुझे आधा करना है। सर मैं तो कर लूँगा इसका आधा, 2 से 2 काट दूंगा, ऊपर 2 आ जाएगा मेरे पास। तो मतलब मेरे पास बच के क्या आएगा? 2/3 पाई आर क्यू। लिख लेते हैं सर। आ गया हमारे पास अर्धगोले का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है सर हमारे पास? 2/3 पाई आर क्यू। लिख लेते हैं यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यू। तो अर्धगोले और गोले में यही कुछ इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इनको आप याद रखेंगे तो आगे जो सवाल आ रहे हैं उसको आप कर पाएंगे। गोला और अर्धगोला में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, इनके बीच का अंतर क्या होता है यह भी मैंने आपको बता दिया है, और ये कुछ सूत्र हैं, इनको आप याद कर लो तो आप निश्चित ही जो आगे सवाल आने वाले हैं उनको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। यह दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह रहा हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन। जिन बच्चों ने इस वीडियो का पहला लेक्चर नहीं देखा है वो उस वीडियो का पहला लेक्चर देख के आए हो। उसमें मैंने घन, घनाभ, बेलन, शंकु के बारे में बताया है। अगर वो लेक्चर आपने अटेंड नहीं किया तो आप इन सवालों को नहीं कर पाएंगे। तो जिन बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है उनको मैं यही एडवाइस दूंगा कि वो पहला लेक्चर पहले देख कर आएँ, उसके बाद ही यह लेक्चर देखें। उसके बाद में ही आपको जो मैंने ये गोला और अर्धगोला बताया है वो तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जो ये प्रश्न मैं करवा रहा हूँ यह आपके समझ में नहीं आएंगे जब तक आप वो पहले वाला लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे। प्रश्न पढ़ लेते हैं आज का। हमारे पास पहला प्रश्न क्या है? हमारे पास आज का पहला प्रश्न है हमारे पास, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। सर आयतन है हमारे पास 64 सेंटीमीटर क्यूब। सर हमने सेंटीमीटर के ऊपर घात 3 देखी तभी हम समझ गए कि ये क्या है, आयतन है। क्षेत्रफल होता है तो कितना होता है? सेंटीमीटर के ऊपर कितनी घात होती? 2 होती। और सर कोई लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई दे रहे होते तो हमारे पास क्या क्या लिखा हुआ होता? सेंटीमीटर। कहीं आपको सेंटीमीटर दिख जाए, सेंटीमीटर स्क्वायर दिख जाए, सेंटीमीटर क्यूब दिख जाए, तो सेंटीमीटर अगर लिखा हुआ है तो कि यह क्या होगी? यह लंबाई हो सकती है, ऊंचाई हो सकती है, चौड़ाई हो सकती है। अगर सेंटीमीटर की घात 2 लगी हुई है तो यह क्या होगा? यह निश्चित ही रूप से क्षेत्रफल होगा। अगर सेंटीमीटर के ऊपर घात 3 है तो यह क्या होगा? यह आयतन होगा। घात 3 है तो आयतन, घात 2 है तो क्षेत्रफल, और सेंटीमीटर की घात 1 है तो वो लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई हो सकती है। अब सर सेंटीमीटर के ऊपर ही घात 1 लगी हो तभी वो लंबाई चौड़ाई होगी, अगर मीटर आ गया तो सर क्या वो नहीं होगी? सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी ले सकते हैं हम। अगर कहने का मतलब ये है, अगर मीटर के ऊपर एक घात लगी, घात 1 है तो वो कोई लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई ही होगी। अगर घात 2 है तो वो क्षेत्रफल होगा, हमारे पास क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। और घात 3 आ गई तो हमारे पास क्या होगा? वो अगर घात 3 आ गई हमारे पास तो ये आयतन होगा। इस बात को भी बहुत इम्पोर्टेंट मार्क करके रखना है आपको, आप कहीं इसको भी कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं। यह जो चीज़ मैंने आपको बताई है इस बारे में, इसको आप नोट कर लें। आज नहीं तो कल आपको काम जरूर आएगी ये बात जो मैंने आपको अभी बताई थी। तो प्रश्न पढ़ लेते हैं। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, सर आयतन है सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का एक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बोर्ड पर ध्यान देंगे। क्या दे रखा है हमारे पास? सर हमारे पास दे रखे हैं, इसको इधर बनाते हैं, इसको मैं थोड़ा इधर बना लेता हूँ। क्या बोर्ड में दिक्कत हो गई आज? चलो इसको मैं इधर बना लेता हूँ। सर हमारे पास 2 घन दे रखे हैं। कितने घन दे रखे हैं हमारे पास? 2।
ठीक है सर, हम 2 घन बना लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा यही काम है, 2 घन बना लो। अगर प्रश्न समझ नहीं आ रहा है तो सबसे पहले जो दे रखा है वो काम आप सब प्रथम करेंगे। ठीक है सर, यह हमने एक घन बना लिया। सर हम दूसरा घन बना लेते हैं। ये लीजिए सर, हमने दूसरा घन भी बना लिया। ठीक है सर, हमने यह घन भी बना लिया। अब हमारे पास दे क्या रखा है? हमारे पास दे रखा है 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। इसको भी लिख लेते हैं। इसका आयतन हमारे पास कितना दे रखा है? आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है हमारे पास इसका आयतन। इसका आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका भी आयतन हमारे पास, दोनों घनों का हमारे पास आयतन सेम है। आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है सर, के संलग्न फलकों को मिलाकर, संलग्न फलक कौन से हैं इसके? यह रहा एक संलग्न फलक, ये वाला फलक और ये वाला फलक। अगर मैं इन दोनों घनों को उठाकर, इन जो मैंने ये मार्क करा है, इनको आपस में मिला दूं तो हमारे पास क्या आकृति बन के आएगी? हमारे पास क्या आकृति बन के आएगी? हमारे पास ये आकृति बन के आएगी सर। यह आकृति हमारे पास बनकर आएगी सर। यह एक हमारे पास घन था सर। इसी घन में तो हमने एक और घन ऐड किया है। लो सर, इसको भी ऐड कर देते हैं हम यहाँ पे। ये वाला एक घन आ गया और यह सर हमारे पास एक दूसरा घन भी आ गया। ये घन नंबर 1 हो गया, ये घन नंबर 2 हो गया। अब हमारे पास ये चीज़ क्या बन के आई? यह जो चीज़ है, यह क्या है हमारे पास? सर घन में तो सारी भुजाएं एक बराबर होती है। मान लो यह भुजा a सेंटीमीटर है, तो सर सारी जो साइड हैं वो a सेंटीमीटर की होंगी। उस वाले घन की भी सारी साइडें a सेंटीमीटर की होंगी। लेकिन सर यह a सेंटीमीटर थी, ये वाली जो साइड थी यह एक a सेंटीमीटर थी, यह भी सर a सेंटीमीटर थी हमारे पास। ठीक है, ये दोनों हमारे पास कितनी थी? a। यह एक a है, यह एक a है, तो हमारे पास ये जो साइड है ये वाली, इसकी लंबाई हमारे पास कितनी हो जाएगी? 2a। केवल इसकी लंबाई चेंज होगी, इसकी चौड़ाई और ऊंचाई बिल्कुल सेम ही रहेंगी। a माना है हमने तो a ही रहेगी। केवल और केवल क्या चेंज होगी हमारे पास? इसकी लंबाई चेंज होगी, चौड़ाई और ऊंचाई वही रहेगी। देखो चौड़ाई कितनी है हमारे पास? चौड़ाई अभी भी हमारे पास कितनी है सर? a ही है हमारे पास। यह है सर ऊंचाई हो गई, चौड़ाई कितनी है? a है सर हमारे पास। चौड़ाई भी a है, ऊंचाई भी a है। बदला क्या सर? बदला केवल इसकी लंबाई। यह a थी, यह a थी, दोनों को सर हमने मिला के रखा है, तो क्या हो गई ऊपर हमारे पास? 2a हो गई। तो सबसे पहले लिखते हैं, हमारे क्या रखा है? 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो सर हम पहले घन ही लिख लेते हैं। हम लिखेंगे सर प्रथम सॉल्यूशन डाल के लिखेंगे हम, सॉल्व। क्या लिखेंगे? घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन कितना दे रखा है हमारे पास? 64 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है सर हमारे पास। सर घन के आयतन का आपने सूत्र हमें लास्ट लेक्चर में बताया था, और लास्ट लेक्चर हमने देखा नहीं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो लास्ट लेक्चर मैंने पढ़ाया है उसको पहले देख कर आओ। तो जो बच्चे पढ़े हुए थे लास्ट लेक्चर में वो बता सकते हैं कि सर घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। घन के आयतन का क्या फॉर्मूला होता है सर? भुजा की घात 3 होती है, और इस घन में हमारे पास भुजा हमने a मान ली है, तो आयतन का फॉर्मूला क्या आएगा हमारे पास? a क्यू। यहाँ हमें आयतन दे रखा है, इस ऊपर वाले जो
इसमें था, इसमें हमें सर आयतन दे रखा है इसमें, और घन का आयतन हमें पता है क्या होता है, ए क्यू होता है, तो हमने यहाँ पे ए क्यू लिख लिया। अब एक बच्चा बोलेगा सर यहाँ पे बी क्यू क्यों नहीं लिखा आपने, सी क्यू क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमने भुजा ए मानी है इसलिए ए क्यू है, बी मानोगे तो बी क्यू हो जाएगी यहाँ पे। तो लिख लेते हैं हम 64 सेंटीमीटर क्यू। अब आगे सर क्या करें? 64 सेंटीमीटर की घात 3 हो जाएगा। यह सर आपने क्या कर दिया, ये समझ में नहीं आया सर, बाकी सबको समझ में आया, ये समझ में नहीं आया ये क्या है। आई होप आपने इतना तो पढ़ा ही होगा, 6 या 7th क्लास में ये पढ़ाते हैं, और कुछ बच्चे वहाँ नहीं पढ़ते हैं तो आके 8th में पढ़ लेते हैं। मान लिए सर मैंने लिख लिया ए स्क्वायर बराबर 16। यहाँ सर इसका वर्ग है, इसका सर मैं वर्ग हटाऊंगा ए का, तो इधर क्या लगेगा हमारे पास, इसका 16 के ऊपर क्या आ जाएगा, 16 के ऊपर आएगा हमारे पास वर्गमूल। यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो इस वाली संख्या पे हम वर्गमूल लगाएंगे। तो हम सर वर्गमूल लगा लिया हमने। वर्गमूल का क्या मतलब होता है, घात कितनी हो जाती है 1/2। अब मान लो इसको ऐसे ना लिखते हुए आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अगर इसको ऐसे ना लिखो तो एक प्रकार और है, जैसे लिख दिया मैंने ए स्क्वायर बराबर 16। तो सर मैं यहाँ पे इसकी जो है वो पावर हटाना चाहता हूँ, एक ए का मान मुझे ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, या तो आप वर्गमूल लगा लो या 16 की घात कर दो 1/2। घात 1/2 करोगे या वर्गमूल लगाओगे एक ही बात है, दोनों तरीके से मैं दिखाता हूँ आपको। ए स्क्वायर ए बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा सर, हमें इसकी पावर जो 1/2 थी, ये 1/2 जो इसके पावर में आ रहा है, घात में आ रहा है सर, हम इसको अगर 2 को कैसे भी करके अगर काट देंगे तो ऊपर 1 बचेगा, और 1 बचेगा तो हम डायरेक्ट 16 या जो कुछ आंसर आएगा वो लिख सकते हैं। लेकिन अगर 1/2 आ रहा है तो हम नहीं लिख पा रहे हैं। सर इसको कैसे हटाएं, तो इसके करेंगे हम सबसे पहले फैक्टर 16। ये बहुत मैं बेसिक से बता रहा हूँ, इतना तो शायद आपको पता ही होगा। ऐसे फैक्टर कर सकते हैं आप। सर मैंने एक चीज़ देखी, सर मैंने देखा कि मैं यहाँ पे 4 गुणा 4 लिख सकता हूँ। सर आपने ये बात देखी बेटा, मैंने तो देखी तुमने नहीं देखी। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, यहाँ भी घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ 4 की घात 2, और उसके ब्रैकेट के ऊपर घात 1/2। ये क्या था हमारे पास, ए बराबर आ गया सर हमारे पास 4 की घात 2 और उसके ऊपर ब्रैकेट में 1/2। सर इसको अब मैं ऐसे लिख लूँगा 2 गुणा 1/2। अब इसको सर मैं काट दूंगा, 2 एकम 2, 1 एकम 1, तो यहाँ पे 4 लिख दूंगा। सर मैं यहाँ पे कैसे करूँगा, ये वर्गमूल है, यहाँ पे भी सर मैं 4 गुणा 4 लिखूँगा और ऊपर वर्गमूल लिखा है, तो उसका भी मतलब होता है कि घात 1/2 है, तो मैं यहाँ पे 4 का स्क्वायर लिखूँगा, ऊपर वर्गमूल लिखूँगा और यहाँ पे डायरेक्ट मैं 4 लिख दूँगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ भी तो घात गुणा में थी, सर ये जुड़ी क्यों नहीं? सर अभी तो आप बता रहे थे कि 4 गुणा 4 करा तो 4 की घात 2 हो गई, ये भी तो सर घात गुणा में ही थी, ये क्यों नहीं जुड़ी? इसका सीधा सीधा आंसर यह है कि ये ब्रैकेट के ऊपर लगी हुई घात है। यह गुणा में तो है लेकिन 4 की घात 2 है वो ब्रैकेट के अंदर है, और ये घात 1/2 ब्रैकेट के बाहर है, इसीलिए हमने इसको गुणा में ही आ जाएगी। और 4 के अंदर 4 होता, मान लो 4 का स्क्वायर होता, उसके गुणा में घात 1/2 होती, तो मैं क्या लिख लेता 2 + 1/2, और इसको हल करते जो आंसर आता उसकी घात में चला जाता, 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 आ जाती 4 की घात। सर इतना समझाया, समझ में तो आ गया हमारे। अब हम क्या देखते हैं, अब हम बढ़ते हैं आगे।
इरेजर काम नहीं कर रही है आज, चलो काम करा, ठीक। इतना सब कुछ मैंने आपको बता दिया। आई होप आपके कुछ समझ में ज़रूर आया होगा। जिन बच्चों को नहीं पता, उनको नहीं पता था, उनको आज पता चल गया कि यह ऐसा क्यों होता है। एक आपका क्विक रिवीजन भी हो गया। तो चलिए वापस आते हैं हम अपने सवाल पर। सवाल क्या था हमारे पास? अब आगे सर, सर 2 को हटाएंगे तो यहाँ वर्गमूल आ जाएगा, और 3 को हटाया, 3 को पावर उधर लाएंगे, 2 लाए सर हम तो 1/2 हो गई हमारे पास, घात 1/2 हो गई थी। अब हमने सर 3 हटा दी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 3। छोटा सा हमने यहाँ पे, ये नहीं है कि ये लिख लिया मैंने, आपने यहाँ पर बड़ा सा 3 लिख लिया तो वो गुणा में माना जाएगा। बिल्कुल छोटा सा 3 लिखना है, यहाँ पे लिख लिया है मैंने। इसका मतलब क्या होगा? इसका हमें निकालना है घनमूल। इसका घनमूल निकालेंगे। इस घनमूल कैसे निकालेंगे सर इसका? तो मैं लिख लूँगा सर a बराबर, यहाँ 3 लिख सकते हो, या वर्गमूल अगर आप घनमूल ना ही लगाओ, अगर ना नहीं लगा रहे हो तो 64 की घात आप 1/3 भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे घनमूल लगा लिया है। सर इतना तो हम जानते हैं कि 4 को अगर 3 बार हम गुणा कर दें तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? अंदर 64 आ जाएगा हमारे पास। इतना समझ में आया आपके? तो ये क्या हो गया सर हमारे पास? ये हो गई हमारे पास 4 की घात 3 सेंटीमीटर की घात 3। बाहर क्या निकल के आएगा हमारे पास? बाहर निकल के आएगा हमारे पास केवल 4 सेंटीमीटर। सर ये अभी तो सेंटीमीटर क्यू में था, अभी मीटर में कैसे आ गया? जो मैंने आपको इस क्वेश्चन करवाने से पहले जो बात बताई थी वहीं पे ध्यान दो। अगर क्यू है तो क्या होगा हमारे पास? अगर किसी अल्फ़ाबेट की जो घात है वो 3 है तो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास होगा आयतन। घात 2 होगी तो क्या होगा? क्षेत्रफल। और घात 1 होगी तो क्या होगा हमारे पास? यह कोई सर लंबाई होगी या चौड़ाई होगी या ऊंचाई होगी? यहाँ आयतन था तो घात 3 में थी। अब ये हमारे पास क्या आ गई? यह एक भुजा आ गई हमारे पास। और भुजा क्या होती है? एक लंबाई ही होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है। अब हमारे पास अभी सवाल हल नहीं हुआ है, अभी केवल हमने घन की भुजा निकाली है। अब आगे हम क्या निकालेंगे? सर आगे हम पढ़ते हैं कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। सर ये ठोस बना लिया हमने। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सर हमें कुछ नहीं लिखना है, हमें डायरेक्ट लिखना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे हम? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल? पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको सर हम कैसे निकालें? सर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का हमें सूत्र पता है, 2 × LB + BH + HL। पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं इसे। सर इस घनाभ की, चलो इसकी भी बात यहीं कर ही लेता हूँ मैं। सर ये जो घनाभ है हमारे पास, घनाभ, सर इसकी लंबाई कितनी हो गई? इसकी लंबाई a थी यहाँ पे, इसकी लंबाई a थी यहाँ पे, टोटल। अब इस घनाभ की लंबाई कितनी होगी? सर घनाभ की लंबाई, घनाभ के बारे में बात करते हैं हम, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई हमारे पास? लंबाई को मैं L लिखता हूँ, L। ये सर कितनी हो गई हमारे पास? ये हो गई हमारे पास 2a। हाँ सर इसको a, यह एक a है, यह एक a है, टोटल इसकी केवल लंबाई में ही परिवर्तन हुआ है, वो हो गई हमारे पास 2a। लंबाई ये हो गई। सर चौड़ाई कितनी होगी सर हमारे पास? चौड़ाई कितनी थी हमारे पास? चौड़ाई तो यही रहेगी क्योंकि केवल लंबाई में परिवर्तन हुआ है, चौड़ाई में परिवर्तन इसका हमारे पास नहीं हुआ है। ये हो गई सर हमारे पास लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई। सर ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई भी इसके बाद हमारे पास इसकी a ही रहेगी। ऊंचाई, इसकी भी ऊंचाई हमारे पास a हो गई। सर a का मान कितना है? सर a का मान हमने 4 सेंटीमीटर निकाला था,
तो सर मैं यहाँ पे 2a की जगह पे यहाँ पे 2 × 4 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। तो हमारे पास लंबाई थी वो क्या निकल के आएगी अब हमारे पास 8 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ है 2a और 2 का a का कितना मान है 4, यहाँ 4 रखेंगे a का मान तो क्या होगा 4 दूनी 8, तो हमारे पास लंबाई क्या निकल के आएगी, लंबाई हमारे पास निकल के आएगी 8 सेंटीमीटर। सर चौड़ाई कितनी निकल के आएगी हमारे पास, चौड़ाई सर हमारे पास 4 ही सेंटीमीटर रहेगी, क्योंकि चौड़ाई में कोई अंतर हुआ नहीं है, तो ये भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर रहेगी। सर ऊंचाई कितनी होगी, ऊंचाई भी सर 4 सेंटीमीटर हमारे पास। अब कुछ नहीं करना है, हमें सारी वैल्यू मिल चुकी हैं, बस इसमें हमें वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है हमें इसका। तो सर हमने 2 लिख दिया, सर एल है हमारे पास 8, सर 8 लिख दिया। चौड़ाई को आप ऐसा करो, हाँ चौड़ाई क्या होती है बिड्थ, बिड्थ को हम किससे डिनोट करते हैं बी से। ऊंचाई क्या होती है हमारे पास एच, हाइट, तो हाइट का हम पहले अक्षर एस से इसको डिनोट कर देंगे। ठीक है सर, बी क्या है हमारे पास, सर बी है हमारे पास चौड़ाई, और चौड़ाई सर मैंने कितनी निकाली थी, चौड़ाई मैंने निकाली थी 4 सेंटीमीटर। ठीक है सर 4 लिख देते हैं। अब सर फिर से बी हमें लिखना है, बी सर हमारे पास कितनी है, सर बी है हमारे पास 4। सर एच हमारे पास कितनी है, एच है हमारे पास 4। सर एच कितनी है हमारे पास, दोबारा से एच आ गई, एच हमारे पास 4। सर एल कितनी है हमारे पास, और एल है हमारे पास 8। तो जो कुछ था उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2 8 चौके 32 या 4 अट्ठे 32, इसको लिख लेते हैं 32 प्लस 4 चौके 16, चलो सर 16 लिख लो सर आप। अब क्या आएगा आगे सर, सर आगे आएगा 32, इतना तो हमें भी पता है। सर मैंने यहाँ लिख लिया, सर ये 32 और 32 कितने हो गए, 32 और 32 सर 64 हो जाते हैं, 64 लिख लिए, 64 प्लस मैंने 16 लिख लिए, इसको मैं यहीं आगे बढ़ा देता हूँ। तो सर 64 और 16 सर कितने होते हैं, 64 और 16 सर 80 होते हैं हमारे पास। तो मैं यहाँ 2 × 80 लिख लेता हूँ, 80 लिख लूँगा मैं यहाँ पे। और मेरे पास सर आंसर अब क्या बच के आएगा, आंसर मेरे पास बच के आएगा यहाँ पे 160 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर। 1 मिनट सर, आपने सर हमें बताया था कि अगर क्षेत्रफल हो तो हमारे पास घात कितनी हो जाएगी 2। सर आप घात तो लगाना भूल ही गए। ठीक है, घात भी मैंने यहाँ पे लगा दी है। तो जो हमसे मांगा था कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वो हमारे पास क्या निकल के आया, हमारे पास निकल के आया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले आपको करना है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना है, जो जो बताया है पहले उसको लिखना है, फिर पूछा क्या है। अब हमारे पास यहाँ पे सब हमें पड़ी ज़रूरत ए निकालने की, तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, सबसे पहले हमने निकाल लिया ए निकाल लिया सर हमने। ए निकाल के सर हमने घनाभ की इसको जोड़ दिया, तो सर हमें इसकी इस घनाभ की लंबाई पता चल गई। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लगा के निकाल के हमने बस इस सूत्र में मान रखा है और कुछ नहीं करा है। सूत्र में मान लगा के मैंने आपके सामने रखा और आंसर आपके सामने आ गया है। सवाल को ध्यान में रखते हुए आप अगर इस प्रकार से सवाल हल करेंगे तो आपका भी आंसर ठीक ही आएगा। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई हमारे पास दे रखी है 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सर इतना लंबा सवाल यह कैसे होगा हमारे पास। तो सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया, जो जो हमें दे रखा है वो हमें लिख लेना है और जो जो आकृति यह बोल रहा है उसको हम धीरे धीरे लिखेंगे। घबराना नहीं है बिल्कुल। देख ले सर ये अरे इतना बड़ा सवाल आ गया, ये कैसे होगा हम पे। धीरे धीरे समझ समझ के थोड़ा 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 आगे बढ़ेंगे और सवाल हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है। सर अर्धगोला आपने अभी पढ़ाया है मुझे, अर्धगोला अर्धगोले के आकार का है, वो भी हमारे पास खोखला अर्धगोला है। ठीक है सर, सबसे पहले हम अर्धगोला बना लेते हैं।
ठीक है सर, सबसे पहले मैंने ये एक अर्धगोला बना लिया, कुछ ऐसा सा मैंने अर्धगोला बना लिया। सबसे पहले एक बढ़िया सा अर्धगोला बना लेते हैं। लीजिए सर, मैंने एक अर्धगोला भी बना लिया। अर्धगोला बना लिया सर, अर्धगोले का आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसी को ऊपर हमें क्या रखना है, बेलन। ये आ गया हमारा, इसी के ऊपर बेलन, इसी को ऊपर हम रख देंगे बेलन। ये लो सर, बेलन भी आ गया सर इसके ऊपर। बेलन आ गया। बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास हमारे पास 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोला, यह है एक हमारे पास अर्धगोला। इसका व्यास कितना है हमारे पास, यह पूरी लंबाई हमारे पास 14 सेंटीमीटर। सर इसका व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या होगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर। इसको हम लिख लेंगे, आर से डिनोट करेंगे। त्रिज्या हमारे पास कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि व्यास का आधा कितनी होती है, त्रिज्या होती है। तो त्रिज्या हो गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर। इसको करने के बाद हमें क्या करना है, आगे देखते हैं। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। अब ये बात पकड़ने वाली है कि इस बर्तन की कुल ऊंचाई, यह अर्धगोला और जो बेलन है उसकी कुल ऊंचाई हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर। सर यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है हमारे पास कितनी है, ये इतनी ऊंचाई दे रखी है हमें पूरे बर्तन की 13 सेंटीमीटर। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लो सर, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, हमें बाहर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात नहीं करना, हमें इसके अंदर वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सर अंदर वाला कैसे करें, मान ये खोखला है बिल्कुल, मान लो ऊपर से मैंने इसके हाथ डाला और जिस जिस एरिया को, जिस जिस क्षेत्रफल को मैं हाथ लगा सकता हूँ, मान लो मैंने मेरा हाथ यहाँ तक आ गया, तो मैं इसको इस साइड को, इस दीवार को इसकी छू सकता हूँ, यहाँ से यहाँ तक इस पूरी साइड को मैं छू सकता हूँ। इस पूरी साइड को मैं, इस साइड को यहाँ से लेके यहाँ तक मैं इसको ऊपर से हाथ डाल के छू सकता हूँ। तो इसका सर मुझे पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सर ये एक अर्धगोला है, अरे इतनी अगर इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी ऊंचाई सर हमारे पास 7 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये एक अर्धगोला है। सर आप कहीं भी ले लो, इसकी 7 ही सेंटीमीटर होगी, क्योंकि ये अर्धगोला है। क्योंकि यहाँ से अगर मैंने 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके यहाँ से चलूँगा और यहाँ से एक ऐसा एक खींचूँगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास एक गोला हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो मतलब कहने का अर्थ यह है कि ये वाली साइड यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी हो जाएगी, सब कहीं भी सर आप खींच लो सर, इसके मध्य बिंदु से ये कितना होगा, 7 ही सेंटीमीटर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी भी है, कितनी है, ये भी सर 7 सेंटीमीटर है हमारे पास। सर इस टोटल बर्तन की टोटल ऊंचाई हमारे पास कितनी है, बर्तन की टोटल ऊंचाई हमारे पास 13 सेंटीमीटर। तो सर 7 तो ये नीचे चला गया, 7 सेंटीमीटर। ऊपर कितना बचा, ऊपर हमारे पास 13 में से 7 गए तो कितने बचे हमारे पास, 6 बचे सर हमारे पास। तो मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि इस बेलन की ऊंचाई कितनी है, बेलन की ऊंचाई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ गई। अर्धगोले की जो हमारे पास त्रिज्या थी वो 7 सेंटीमीटर थी। आप पढ़ते हैं आगे। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आंतरिक, मान लो मैंने हाथ डाल लिया, इस जिस जिस क्षेत्रफल को मैं छू सकता हूँ उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सर मैं इस बेलन का वक्रपृष्ठ अंदर का ज्ञात कर लूँ और इस अर्धगोले का वक्रपृष्ठ ज्ञात कर लूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि टोटल मेरे पास इस बर्तन के आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल में मुझे पता लग जाएगा। तो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा,
बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा हमारे पास बेलन का वक्रपृष्ठ। ध्यान देना है कि हमें कि बेलन का वक्रपृष्ठ निकालना है, क्योंकि यह साइड भी हमारे पास नहीं है, ये खोखली साइड है, इसके हाथ डाल सकते हैं, तो हम इसके बेलन का संपूर्ण पृष्ठ नहीं निकालना है, हमें इसका केवल वक्रपृष्ठ निकालना है। बेलन का वक्रपृष्ठ और हमारे पास क्या चाहिए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ मैं निकाल लूँ, बेलन का वक्रपृष्ठ निकाल लूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। बेलन का वक्रपृष्ठ हमारे पास कितना होता है, 2 पाई r h। और अर्धगोले का वक्रपृष्ठ हमारे पास कितना होता है, 2 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ हमारे पास है 2 पाई r स्क्वायर, और इसका है हमारे पास 2 पाई r h बेलन का वक्रपृष्ठ। सर सबसे पहले आप कॉमन निकालो, कॉमन क्या आ रहा है, 2 पाई r मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, 2 पाई r मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, एक यहाँ से एक 2 पाई r कॉमन निकालूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा केवल 2, यहाँ पे r रह जाएगा। तो मैं सर 2 पाई r मैं यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ, तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा h प्लस r, यही निकालना है हमें। तो सर ठीक है, मान लगा देते हैं हम, 2 गुणे 22/7। सर r क्या है हमारे पास, 2 पाई r h। सर इस बेलन की त्रिज्या कितनी होगी, बेटा बेलन की त्रिज्या भी 7 ही सेंटीमीटर होगी, क्योंकि देख सकते हो आप ये एक ही वृत्त पर है, तो इसकी 7 सेंटीमीटर होगी, तभी तो इसके ऊपर ये फिट हो गया, इसकी 7 सेंटीमीटर तभी तो ये फिट हो गया, वरना अगर इसकी 7 सेंटीमीटर ज़्यादा होती तो ये अर्धगोले के थोड़े इस साइड से बाहर निकल जाता, बेलन ऐसे ऊपर को जाता। तो हमारे पास बेलन की त्रिज्या कितनी हो गई, हमारे पास बेलन की त्रिज्या हो गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर। तो चलो सर 7 लिख लेते हैं। अब क्या पूछा है सर, h। सर मैं ये वाली h लिखूं या ये वाली h लिखूं, क्योंकि मेरे पास 2 ऊंचाई हैं। कुछ नहीं करना है, सीधे थोड़ा दिमाग से सोचना है। ये मैंने क्या लिखा था सर, ये आपने बेलन का वक्रपृष्ठ लिखा था, तो बेलन का वक्रपृष्ठ मैंने लिखा है, उसका सूत्र लिखा है, तो हम किसकी ऊंचाई लगाएंगे, तो बेलन ही की लगाएंगे सर, इस पूरे बर्तन की क्यों लगाएंगे। तो चलो मैं, क्योंकि h हमारे पास केवल इसमें आ रहा है, इस वाले सूत्र में हमारे पास h नहीं आ रहा है। चलिए सर लिख देता हूँ मैं, यह मैंने सर 2 लिख दिया, पाई का मान मैंने 22/7 लगा दिया, r लिख दिया, h मेरे पास सर 6 सेंटीमीटर है, और r मेरे पास 7 ही सेंटीमीटर है। ठीक है सर, आगे हम इसको हल करेंगे। 22/7 पहले ना एक बार लिख लो, काटो मत, आप एक बार लिख लोगे ना तो ठीक रहेगा, आपको दिखाई देगा कौन किससे कट रहा है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओ। 7 और 6 कितना होता है हमारे पास, 7 और 6 होता है हमारे पास 13 लिख लेते हैं सर। सर मुझे दिख रहा है 7 से मैं 7 काट सकता हूँ, काट दिया सर। 22 दूनी मेरे पास 44 होता है, 44 गुणे 13 कितना आएगा मेरे पास, 13 चौके 52, 2 हासिल कितना आया मेरे पास 5, 13 चौके 52 और 5, 52 और 5 57। ये सर है क्या, ये है मेरे पास सर क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल को मैं क्या लिखूँगा, सेंटीमीटर में दे रखा है तो मैं क्या लिख दूँगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछा क्या था सर हमें, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का सर हमने सूत्र लगाया और हमने आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ज्ञात कर लिया। वो क्या निकल के आया हमारे पास, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। आगे 21 तारीख को, मतलब कल 21 तारीख को, 21 नवंबर at 7 PM 21 नवंबर को रात के 7 बजे मेरी लाइव क्लास होगी, उसको अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।